राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप एक चैनल पे स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे अगले हफ्ते होने वाली मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अलावा मिड कैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, इन्हीं सब, निफ्टी आईटी, इन सब सारे सेक्टर्स के बारे में, ताकि ये अगले सप्ताह कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आगे आने वाले सप्ताह में इनकी कैसी चाल रह सकती है। वैसे जो भी लेवल बताए जाते हैं वो लगभग मिला जुला करके देखा जाए तो काफ़ी दिन तक इंटैक्ट रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है। और जो लोग पुराने जुड़े होंगे वो लोग अच्छे से जानते हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई एक ही चीज़ को बार बार मैं कहूँ कि पुराने लोग और नए लोग जो भाई जुड़ेंगे उनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा यदि वो सही ढंग से सुनेंगे और लेवल नोट करके रखेंगे तब। अब केवल ऐसे ही आए कथा सुन करके चलेगा तो एक अलग बिंदु है। तो पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 की चाल कैसी रह सकती है अगले वीक। तो चलते हैं चार्ट पे, पहले ये देख लिया जाए। 23,532 पे क्लोज है जिस दिन मार्केट खुला था, मतलब इसके पहले वाले दिन। ये है निफ्टी का वीक चार्ट। निफ्टी ऊपरी लेवल से गिरते हुए मतलब 27,000 के आसपास से 26,000 के ऊपर से जो गिर रहा था उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है और 23,800 का लेवल इस सप्ताह इसने तोड़ दिया। पहले वाली वीडियोस में आपको बताया गया रहा होगा कि 23,800 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट आप लोगों को काफ़ी दिन से बताया जा रहा था। ये सपोर्ट आप लोगों को बताया जा रहा था लगभग अगस्त से। 23,800 बहुत अहम सपोर्ट है। अब 23,800 तोड़ चुका है निफ्टी और नीचे के जो इसके दो घर हैं, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता दे रहा हूं, वो है 23,000, 22,000। ये दो मध्यम, मतलब एक प्रकार से माने तो मीडियम टर्म के सपोर्ट लेवल है, मध्यम अवधि के। जो इसके बाद सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 20,250, जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से अब चल रही है यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे चैनलों पे कि यहाँ तक हो सकता है निफ्टी आ जाए 20,250 तक। तो क्या निफ्टी 20,250 तक आएगा या नहीं आएगा, ये एक चर्चा का विषय है। फिलहाल की गिरावट के आधार पे देखें तो लग रहा है कि संभव है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार वो 20,250 तक नहीं आएगा। मेरे हिसाब से निफ्टी मैक्सिमम 22,000 और मीडियम में 23,000 ये लेवल टेस्ट कर सकता है निफ्टी। हाँ, 20,250 मतलब देखिए आने की संभावना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो संभावनाओं की जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो केवल 5% है 20,250 का लेवल टेस्ट करना निफ्टी 50 को। अब ये तभी हो पाएगा यदि कोई अचानक से अप्रिय घटना घट जाए, तो भाई उसके लिए ना तो आप ना तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो के आधार पे मेरे हिसाब से 23,000 और 22,000 ये दो बहुत मीडियम टर्म के लेकिन तगड़े सपोर्ट लेवल हैं। यहां तक तो निफ्टी को आना चाहिए। में भी हो सकता है यहीं से जहां है निफ्टी 23,500 के आसपास वहीं से निफ्टी घूम जाए, बट जिस हिसाब से कंडीशन है ओवरऑल पूरे मार्केट की और पूरे वर्ल्ड की, उस हिसाब से लगता नहीं है कि अभी इतना जल्दी रिवर्सल आएगा। हाँ, बीच में छोटे मोटे बाउंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। बीच में छोटे मोटे बाउंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, अब तो रेजिस्टेंस 23,800 खुद ही बन गया एक, लेकिन 23,800 बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। असली रेजिस्टेंस अभी भी वहीं 25,000 है। 25,000 निफ्टी का रेजिस्टेंस और 23,000 और 22,000 मध्यम अवधि के सपोर्ट। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 20,250 पे है। वहां तक यदि निफ्टी आ जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्केट में। तो ये दो सपोर्ट आप लोग याद रखिएगा 23-22,000 का अगले हफ्ते के लिए। जहां तक उम्मीद है कि यहीं तक सेटल डाउन हो जाना चाहिए, तब तक चुनाव का रिजल्ट सब कुछ आ गया होगा। सबसे अहम हफ्ता रहेगा इसके बाद वाला हफ्ता, मतलब नवंबर का आखिरी वीक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि भाई सरकार बन जाती है तब तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तब 20,250 के भी दर्शन हो सकते हैं।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वही पुराने रेजिस्टेंस हमेशा के लिए इंटैक्ट रहेंगे। अब छोटा रेजिस्टेंस आ गया है 23,800, लेकिन जो असली रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है वो है 25,000 और 25,500। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं निफ्टी के। अगला चार्ट हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी जिस दिन क्लोज हुआ, मतलब इसके जस्ट पहले जब छुट्टी स्टार्ट हुई, 50,180 के आसपास क्लोजिंग दिया। और बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो पहले भी वीडियो में बताया गया था, 50,000 है। वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी तोड़ा नहीं है। हो सकता है कि इस वीक में तोड़ दे, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग था। लेकिन अब भाई जब लगातार किसी भी चीज़ों में गिरावट होती है तो स्ट्रांग हो या वीक, सारे लोगों पे उतना ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो वीक रहेगा उसके पे ही प्रभाव पड़ेगा, मजबूत वालों पे नहीं पड़ेगा। अंतर यही रहता है कि थोड़ा पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो 50,000 के नीचे जाने के बाद सीधे 48,000 का घर खुल जाएगा निफ्टी बैंक का, और 48,000 के नीचे जाने के बाद वहीं 46,000। ये दो निफ्टी के नीचे सपोर्ट हैं। ऊपर के तरफ बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी का जो ऊपर रेजिस्टेंस है एज इट इज़ पहले से ही बताया गया है आप लोगों को, लगभग अगस्त सितंबर वाले माह से, कि बीच में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे बोला गया था। पुराने वीडियोस में या पुराने लाइव सेशन में आप जाकर के जब सुनेंगे तब आपको यकीन होगा कि बताया गया था कि नहीं बताया गया था, और पहले बताया गया था। जो लोगों ने समझदारी दिखाया होगा वो काफ़ी सारे बैंकिंग शेयरों से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। ठीक है, तो अभी जो इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 52,000 और 54,100। वो बहुत दिनों से इंटैक्ट है। 52,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए 1 से 2 दिन, तभी आपको इसमें नई पोजीशन बनानी है, नहीं तो नहीं बनानी है। शांति से केवल देखना है। कभी कभी देखना भी आपके लिए स्वास्थ्यकारी हो सकता है, अन्यथा नुकसान कर बैठेंगे बहुत ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बिल्कुल वही स्पष्ट है। 50,000 के नीचे जाने के बाद ही कमज़ोर होगा। जब तक 50,000 के ऊपर है तब तक बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस चिंता करने वाली बात इतना ही है कि बैंक निफ्टी यदि कमज़ोर होगा तो वो निफ्टी को भी लेकर के सीधे सीधे लेकर के चला आएगा नीचे। और ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी कि बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे जाता है तब स्थितियाँ ज़्यादा दयनीय होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वहीं 52,000 और 54,100। तीसरा चार्ट मिड कैप निफ्टी, जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन 54,050 के आसपास क्लोजिंग दिया, और इसका जो मेजर सपोर्ट था वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। 54,800 का सपोर्ट निफ्टी मिड कैप ने भी तोड़ दिया है और 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो असली सपोर्ट इसका कहा जाए वो है लगभग 51,500। निफ्टी मिड कैप का जो अगला सपोर्ट है वो है 51,500, उसके बाद सीधे 47,500। ये दो इसके बहुत बड़े बड़े सपोर्ट लेवल हैं। यदि यहाँ पे निफ्टी मिड कैप नहीं रुका तब स्थितियाँ दयनीय ही नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, और अभी भी खराब ही हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को निरंतर बताई गई थी कि लगातार प्रॉफिट बुक करिए, मिनिमम 50 मैक्सिमम 70। जिन लोगों ने नियमों का पालन किया होगा, काफ़ी दिन से जुड़े होंगे, उन्हें ज़रूर थोड़ा आराम मिला होगा। अब ये सोचेंगे केवल आपको केवल फ़ायदा ही हो, नुकसान कभी हो ही नहीं, तो ये तो असंभव है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं करा सकता है। हाँ, जैसे होता है कि नुकसान कम हो, इसके बारे में आपको इंडिकेशन थोड़ा पहले मिल सकता है, लेकिन आप उस चीज़ों को मानेंगे तब। क्योंकि भाई बाई सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे या अपना पर्सनल विवेक लगाएंगे। आपको यहाँ पे केवल एजुकेट किया जा सकता है, और आप उस एजुकेशन के माध्यम से क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपका मतलब पोर्टफोलियो हैंडल करूँ, वो आप ही को हैंडल करना है, मेरे को नहीं हैंडल करना है। तो इसलिए थोड़ा आपको मतलब ये चीज़ें सोचनी समझनी होंगी। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप में 54,800 का जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी टूट चुका है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था।
जो लोग पहले वाली वीडियो को देखे होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं देखे भाई तो आज फिर से जान लें। 54,800 का सपोर्ट टूट चुका है। तो लगभग इसका जो अगला सपोर्ट लेवल है वो है 51,500 और 47,500। ये दो नीचे के सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है 57,600। अब 54,800 इसका एक सबसे छोटा रजिस्टेंस है, वो कभी भी टूट सकता है, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन रिवर्सल जो माना जाएगा वो होगा 57,600 के बाद, 57,600 के पहले नहीं होगा। अगला चार्ट निफ्टी मेटल का, ये है निफ्टी मेटल 88,028 पे क्लोजिंग है, मतलब इसने भी 9,000 का स्तर तोड़ दिया है। बिल्कुल, ये पिछले वाले वीडियोस में भी बताया गया था, उसके पहले भी लाइव सेशन और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था कि ज्यों ही यह 9,000 के नीचे जाएगा तो मेटल की हालत और पतली हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और ये खराब तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अभी तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी का भी देखेंगे चार्ट, बहुत भयावह चार्ट है मेटल, निफ्टी और ऑटो का। तो निफ्टी मेटल का भी हालत एकदम खस्ता है। अगला सपोर्ट इसका 8500 है, एक छोटा सपोर्ट 8750 पे है। निफ्टी मेटल का एक छोटा सपोर्ट 8750 पे है। उसके बाद जो मेन सपोर्ट है वो है 8500, देन 8000। ये तीन इसके नीचे के सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टेंस वही पुराना वाला 10,000। 10,000 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी। हाँ, बीच में जिन्हें स्विंग विंग लेना होगा कि नहीं हम स्विंग लेकर के बहुत खुश हैं, तो वो 9,250 के बाद ही निफ्टी मेटल में कोई खुराफात करेंगे, अन्यथा बहुत पछताएंगे। ठीक है, और 9,500 से 600 के बीच प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है। तो निफ्टी मेटल में नीचे वही दो सपोर्ट 8750, 8500 और 8000, तीन सपोर्ट हैं। और ऊपर की तरफ एक सबसे छोटा रेजिस्टेंस 8,900, मतलब मोटी मोटा 9,000 मानिएगा, और एक जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 10,000। इसके बीच में हो सकता है कि निफ्टी मेटल काफ़ी दिन कंसोलिडेट कर सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अगला निफ्टी एफएमसीजी, ये है निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट। बहुत बुरा है, 1.5% की गिरावट और आ गई थी जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ लास्ट बार, और ये अपने मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है। ये देखिए 58,000 का सपोर्ट पिछले वीक में आप लोगों को बताया गया था कि 58,000 का यदि सपोर्ट टूटा तो स्थितियाँ खराब हो जाएंगी, और ये खराब हो चुकी हैं। निफ्टी एफएमसीजी तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो ऐसी गाड़ी की तरह हो गया है जिसका ब्रेक फेल हो गया हो। ये देख रहे होंगे किस प्रकार से फॉल हो रहा है, मतलब कहीं भी टिकने का, रुकने का, झुकने का नाम ही नहीं ले रहा, सीधे सीधे नीचे ही जा रहा है। और अब अपने अब जिसे कहा जाता है ज़बरदस्ती वाले सपोर्ट 54,800 के आसपास पहुंच चुका है ये लगभग। और इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 52,000। 52,000 तक आने की संभावनाएं हो सकती हैं यदि 54,800, 54,000 का सपोर्ट टूटा तो। तीन इसके सपोर्ट हैं 54,800, 54,000 और उसके बाद सीधे 52,000। तो दो सपोर्ट तो लग रहा है टूट ही जाएंगे, या हो सकता है 54,000 पे ये सपोर्ट ले ले। मिड टर्म का सपोर्ट 54,000, लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है वो है 52,000, और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 54,800। ऊपर की तरफ जो रजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। 60,000 के ऊपर निकलने के बाद ही निफ्टी एफएमसीजी में कोई रैली की संभावना होगी। और यदि जो सेफ लोग हैं, जो थोड़ा शांति के साथ रहने वाले लोग हैं कि नहीं हम थोड़ा रिस्क कम लेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, वो लोग 62,000 का ही इंतज़ार करें। 62,000 के पहले कोई उल्टी सीधी चीज़ें न करें। नीचे की तरफ सपोर्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, 54,800 पहला, 54,000 दूसरा और 52,000 तीसरा सपोर्ट। ऊपर की तरफ एक छोटा रेजिस्टेंस वहीं 58,000, 60,000 और 62,000, तीन ऊपर के रेजिस्टेंस। चलते हैं निफ्टी ऑटो की तरफ। ये है निफ्टी ऑटो। जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ उस दिन इसमें लगभग 0.66% की तेज़ी के साथ निफ्टी ऑटो बंद हुआ। और ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो भी अपने सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है 23,150 को,
और उसके नीचे जाने की प्रबल संभावनाएं अभी भी दिखाई दे रही हैं। यदि यह 24,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हो सकता है कि बीच में एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिले। असली तेजी कब बनेगी? 25,200 के बाद। 25,200 के पहले कोई तेजी नहीं बनेगी असली वाली। हाँ, उसके बीच में हो सकता है कि एक आध बार बाउंस इसमें देखने को मिले। 500-1,000 पॉइंट की रैली मिल सकती है आपको निफ्टी ऑटो में। और नीचे जो इसका सपोर्ट है 22,000, 21,000, दो इसके सपोर्ट है निफ्टी ऑटो के। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 20,000। मीडियम टर्म के सपोर्ट वहीं 22,000 और 21,000 और बड़ा सपोर्ट 20,000। अभी आने की जो संभावनाएं हैं मेरे हिसाब से वो 22,000 तक आ सकता है निफ्टी ऑटो। देन वहां से हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर चलना प्रारंभ कर दे यदि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है तो। यदि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाती है तो भाई दिक्कतें बढ़ सकती है। चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा भाई आप लोग। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है निफ्टी ऑटो के वो है वही 24,100 के ऊपर जब निकलता है तभी इसमें थोड़ी मोड़ी तेजी बन सकती है। और असली वाली जो तेजी बनेगी वो है 25,100 के बाद, 25,100 के पहले नहीं। तो दो रजिस्टेंस आप लोग मान के चलिए, 25,100 और 24,100। छोटे रजिस्टेंस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि छोटा रजिस्टेंस ट्रैप करने के लिए आ सकता है, तो उस समय आपको सावधान होना होगा। यदि किसी फंसे हुए शेयर में आपका अचानक से रेट रिकवर हो जाता है तो आप उसे निकल सकते हैं उससे। अभी नई बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है निफ्टी ऑटो में, ठीक है। निफ्टी आईटी, ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। सारे चार्ट में यदि देखा जाएगा तो अच्छा चार्ट केवल निफ्टी आईटी का ही है जो थोड़ा मजबूत है, मतलब गिरने में कम गिरा है और बढ़ने में कम बढ़ा भी है, ठीक है। 42,390 के आसपास की क्लोजिंग थी और ये है उसका चार्ट। बिल्कुल अप ट्रेंड में तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बार बार अपने एक रेजिस्टेंस लेवल 43,500 को फेस कर रहा है। उसके ऊपर निकलने में इसे भी बहुत कठिनाई हो रही है। तो जब तक ये 43,500 के ऊपर नहीं निकलता है, फ्रेश एंट्री किसी भी आईटी सेक्टर वाले शेयर में मत करिएगा शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म की आपकी एसआईपी है तो उसमें आप कंटिन्यूटी बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 41,300 और 39,800, ये दो इसके सपोर्ट है। और निफ्टी आईटी ने सपोर्ट भी अपने बहुत करंट लेवल से, मतलब जो सपोर्ट लेवल था वहीं से लिया भी है। 39,800 के आसपास वाले लेवल से इसने सपोर्ट लेकर के फिर से रैली दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है जब मार्केट में वीकनेस रहती है, तो जब एफएमसीजी हालत पंचर हो गया तो आईटी बेचारा कितना सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सभी चार्ट में यदि कहा जाए, किसी चार्ट पे यदि आपका मन लगे या किसी सेक्टर में आपको थोड़ी मोड़ी बाइंग करनी हो तो वो है आईटी सेक्टर। यहाँ पे आप थोड़ा अपनी पोजीशन बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। 43,500 के ऊपर निकलने के बाद इसमें फ्रेश रैली देखने को मिलेगी और आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा मुनाफा अन्य सेक्टर की अपेक्षा यहाँ पे देखने को मिले। तो निफ्टी आईटी का जो चार्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेटर है। इसमें वही एक रेजिस्टेंस है 43,500, उसके बाद ये पहुंच जाएगा ब्लू स्काई जोन में शायद। हाँ बिल्कुल, 43,500 के ऊपर निकलते ही ये ब्लू स्काई जोन में यात्रा करना शुरू कर देगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। और उसके ऊपर कहीं भी जा सकता है, हो सकता है एक नया हाई बनाए और वही एक इसका रेजिस्टेंस हो जाए। नीचे की तरफ सपोर्ट इसके 3 रहेंगे एज इट इज़, वहीं 42,300, 39,800 और 38,000, ये 3 इसके नीचे सपोर्ट रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस समय टेक्निकली तौर पे, ताकि इससे आप लोगों को मार्केट के ओवरऑल व्यू को समझने में, मार्केट को समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो क्वेश्चन तो पूछते ही, और सभी लोग लाइव सेशन में आकर के क्वेश्चन पूछा भी करिए और वीडियो जो मैं डालता हूं उसे देखा भी करिए, केवल भौकाल मत कसा करिए, ठीक है। लास्ट निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी का हालत भी वही है जो सभी का है, मतलब पंचर है। 45,000 का हाई बना करके
37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो करीब करीब 45 दूनी 90, लगभग 20% के आसपास। निफ्टी एनर्जी भी डाउन है। चार्ट ही देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है निफ्टी एनर्जी भी। निफ्टी एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी शेयर हैं उन सब में दबाव देखने को मिला, जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, मतलब जितने भी पावर सेक्टर के शेयर हैं या ट्रांसमिशन सेक्टर के शेयर हैं, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के, उन सारे सेक्टर के शेयरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये लगातार गिरता जा रहा है और अपने दो अहम सपोर्ट ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, 40,000 और 38,000। ये जो दो इसके बहुत अहम सपोर्ट थे उसे ये ऑलरेडी तोड़ चुका है और अभी भी गिरावट इसमें सुधरने वाली नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से ये शेयर लगभग 34,500 के आसपास आकर के सपोर्ट ले सकता है। तो बीच में इसका एक मीडियम टर्म का जो सपोर्ट है वह है 36,000। देखिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत विशेष मतलब नहीं रखते हैं, वो सब तोड़ ताड़ करके नीचे ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब भागता है शेयर तो कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता है और गिरता है तो कोई सपोर्ट मायने नहीं रखता। ये केवल आपके नॉलेज पर्पज के हिसाब से है। यदि आप इसके आधार पे थोड़ा इंडिकेशन लेंगे तो आपको मार्केट को समझने में आसानी होगी। तो 38,000 ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, 36,000 की तरफ ये बढ़ रहा है। 36,000 ही इसका एक मीडियम टर्म का सपोर्ट है। 35,000 के आसपास से इसके घूमने की मेरे हिसाब से संभावना है। बाकी 34,000 तक आ सकता है निफ्टी एनर्जी भी। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो पहले से ही तय है, 40,000 और 42,000, दो इसके बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश रैली नहीं बनेगी। हाँ, बीच बीच में एक बाउंस आ सकता है, उसमें आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए। तो ट्रेडिंग बिहेव से अभी डेंजर साइन चल रहा है। स्विंग ट्रेड जिन्हें भी करना होगा वो लोग भैया, थोड़ा रिस्की लोग 40,000 के बात करेंगे और थोड़ा कम रिस्की वाले लोग 42,000 के बात करेंगे स्विंग ट्रेड। बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा शेयर है, तभी इस समय करिएगा, और वो भी बहुत कम मात्रा में, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर थे मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। राम राम।